फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एक स्टॉक इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी में जो वैकेंसी आई है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरी असिस्टेंट, उन सब के बारे में। यहाँ पर टोटल 152 वैकेंसीज़ हैं जिनके लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो रही है। तो देखेंगे इन डिटेल वैकेंसी नोटिफिकेशन। यहाँ पर आपका डीन, एसोसिएट प्रोफेसर की भी वैकेंसी है। तो देखेंगे वैकेंसी नोटिफिकेशन इन डिटेल। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि अप्लाई करने की एक लास्ट डेट होती है और अगर उस डेट के बाद आपको वीडियो मिल रहा है तो वो फिर आपके लिए यूज़फुल नहीं रहेगा। इसलिए आपको टाइमली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप टाइमली अप्लाई कर सकें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए देखते हैं वैकेंसी नोटिफिकेशन इन डिटेल। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका वैकेंसी नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का, जो कि आया है आपका 8 जुलाई 2024 को। ये आपकी वैकेंसी पहले भी आई थी, वो कैंसिल हो गई थी, तो इस वजह से ये दोबारा वैकेंसी आपकी आई है। बट अगर पहले किसी ने अप्लाई किया था तो उनको दोबारा से अप्लाई करना है, ऐसा इस नोटिफिकेशन में मेंशन है। मैं आपको बताऊँगी कहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टोटल 152 number of government added posts of dean of faculties and professors, associate professors, deputy librarian, assistant professor and assistant librarian की यहाँ पर वैकेंसी है। एंड यहाँ पर जो पेमेंट होगा पे स्केल के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा सभी को। तो आपका डीन ऑफ फैकल्टीज़ एंड प्रोफेसर के लिए जो पेमेंट है पे स्केल है आपका एंट्री लेवल पर बेसिक पे होगा 1,44,200। और यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं, डीन ऑफ फैकल्टीज़ के लिए 4 वैकेंसी है, प्रोफेसर के लिए 21 वैकेंसीज़ हैं। एंड एसोसिएट प्रोफेसर एंड डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए पे लेवल जो है आपका 13A है, जिस पर कि 1,31,400 आपका बेसिक पे होगा। एंड टोटल 54 वैकेंसीज़ हैं एसोसिएट प्रोफेसर और डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए। देन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए जो टोटल वैकेंसीज़ हैं 73 हैं और पे लेवल आपका लेवल 10 के अकॉर्डिंग होगा 57,700। टोटल 152 पोस्ट है। डिटेल में देखेंगे हर एक कैटेगरी की वैकेंसीज़ को। यहाँ पर देखिए लिखा है जो ये वैकेंसी नोटिफिकेशन है, डीन ऑफ फैकल्टीज पोस्ट आर री एडवर्टाइज द एप्लीकेंट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ डीन ऑफ फैकल्टीज एज पर एडवर्टीजमेंट नंबर 10/2023 डेटेड 22 सितंबर 2003 शेल अप्लाई फ्रेश। तो ये दोबारा आई हैं तो आपको दोबारा से अप्लाई करना है। अगर आपने पहले अप्लाई किया था तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपको फिर से अप्लाई करना है। ओके, एंड लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है आपकी 7 अगस्त 2024 से पहले आपने अप्लाई कर देना है। तो ये है डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज। फर्स्ट है आपका डीन ऑफ फैकल्टीज़ एंड प्रोफेसर की डिटेल है यहाँ पर। तो ये कैटेगरी है आपकी, ठीक है, SC, ST, VJ, NT, NTC, NTD, SBC, OBC, SEBC, EWS, ओपन, UR कैटेगरी एंड टोटल वैकेंसीज बताई गई है। उनका रिजर्वेशन बताया है किसके लिए कितना % रिजर्वेशन है और उसके अकॉर्डिंगली कितनी वैकेंसी बन रही हैं आपकी। तो फर्स्ट है टोटल वैकेंट पोस्ट आपकी SC में 2 है, ST में 2 है एंड VJ, NTC, NTD, OBC में 6 है, आपका UR में 5 है एंड EWS में 3 है एंड SEBC में 3 है। टोटल 25 पोस्ट है आपका डीन फैकल्टीज़ के लिए। एंड यहाँ पर विमेन के लिए भी रिजर्वेशन है 30%। तो विमेन के लिए जो वैकेंसी टोटल हो रही है वो है 8 वैकेंसी और यहाँ पर डिटेल के कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। सेम जनरल के लिए टोटल यहाँ पर 17 वैकेंसीज़ हैं और ये आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं आप उसके अकॉर्डिंग नोट कर सकते हैं। एंड स्पोर्ट्स कोटा भी है यहाँ पर 5%, उसके अकॉर्डिंग आपका 1 पोस्ट है। ओके, एंड 1 आपका हैंडीकैप के लिए भी है। देन ये नंबर ऑफ पोस्ट है आपकी डीन ऑफ फैकल्टी डिपार्टमेंट वाइज, ओके, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर वैकेंसीज है। डीन ऑफ फैकल्टी फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1 पोस्ट। डीन की तो हमेशा 1 पोस्ट ही होती है क्योंकि एक ही पोस्ट होती है। एंड डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में अगेन 1, डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में 1 एंड डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ में 1 है। और ये आपका पोस्ट कोड नंबर है जो कि आपको ध्यान रखना है, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको सिलेक्ट करना पड़ सकता है, तो उसको भी नोट डाउन कर लें। देन है आपका स्पेशलाइजेशन जो चाहिए डिपार्टमेंट वाइज।
पोस्ट कोड आपका 5 से इकोनॉमिक्स में 1 है। देन ये आपका स्पेशलाइजेशन है एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, अर्बन एंड रीजनल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक थ्योरी एंड एप्लीकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फिनांस। देन सोशोलॉजी में 1 वैकेंसी है जिसके लिए आपका मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, लेबर स्टडीज़, अर्बन एंड रूरल स्टडीज़, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ये आपका स्पेशलाइजेशन चाहिए। सिविक्स एंड पॉलिटिक्स के लिए इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडियन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, आपका ये स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। ओके, एंड नॉट मैंडेटरी, ये सारा मतलब होना चाहिए बट मैंडेटरी नहीं है, ऐसा यहाँ पे क्लियरली खुद उन्होंने मेंशन किया है। देन स्टैटिस्टिक में है 1 वैकेंसी और ये स्पेशलाइजेशन उनकी प्रेफरेंस रहेगी। देन साइकोलॉजी में भी 1 है, लॉ में 1 है, इंग्लिश में भी यहाँ पर 1 है, संस्कृत, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स। ओके, सभी डिपार्टमेंट में आपका डीन एंड फैकल्टी की वैकेंसीज है। मराठी, हिस्ट्री, एजुकेशन, जियोग्राफी, म्यूज़िक, कॉमर्स, लाइफ साइंस, फिलॉसफी, प्रोफेसर वाल एप्ट सेंटर के लिए 1 वैकेंसी है। आर्किटेक्चर इन सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में भी 1 डीन की वैकेंसी है। टोटल 21 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। देन देखेंगे नेक्स्ट है आपका एसोसिएट प्रोफेसर और डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए। ये कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है आपका, जनरल का एंड विमेन का एंड स्पोर्ट्स कोटा के लिए। तो टोटल यहाँ पर 54 है वैकेंसीज, जिसमें से जनरल के लिए 39 है, विमेन के लिए 15 रिजर्व्स हैं एंड स्पोर्ट्स कोटा के अकॉर्डिंगली 3 आपकी रिजर्व्स हैं एंड 1 फॉर ऑर्फन एंड 3 फॉर आपका हैंडीकैप के लिए है। और ये आपका कैटेगरी वाइज रिजर्वेशंस वैकेंसी हैं, देख सकते हैं आप किस कैटेगरी में आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली नोट डाउन कर सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। देन डिटेल्ड है यहाँ पर कितनी पोस्ट हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में 5 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। ओके, इकोनॉमिक्स में 5 हैं, सोशोलॉजी में 1 है, पॉलिटिक्स एंड सिविक में 1 है, स्टैटिस्टिक्स में 2 है, साइकोलॉजी 3 है, लॉ में 3 है, इंग्लिश में 2 है, संस्कृत में 1 है, मैथमेटिक्स में 2 है, जर्मन में 2 है, फ्रेंच 1, पर्शियन आपका 1 है, केमिस्ट्री में 4 है, फिज़िक्स में 4 है, मराठी में 1 है, हिंदी में 1 है, हिस्ट्री में 2 है, एजुकेशन में 1 है, जियोग्राफी में 3 है, म्यूज़िक में 2 है, कॉमर्स में 1 है, उर्दू में 1 है, फिलॉसफी में 2 है, डिप्टी लाइब्रेरियन एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन की 3 वैकेंसीज़ है एंड आर्किटेक्चर में कॉलेज में भी 5 वैकेंसीज़ है। आर्किटेक्चर आपका होना चाहिए एजुकेशन या स्पेशलाइजेशन। देन असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन दिया है पहले कैटेगरी वाइज एंड टोटल जो वैकेंसी है वो है आपकी 73 एंड यूआर के लिए 51 है एंड विमेन के लिए 22 है, स्पोर्ट्स के लिए 4 है आपका, ऑर्फन कैटेगरी के लिए 1 है एंड हैंडीकैप के लिए 3 है। और ये कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन प्लस वैकेंसीज दी हैं, तो आप इनको भी नोट डाउन कर लें अपनी डिपार्टमेंट या कैटेगरी के अकॉर्डिंगली। देखते हैं डिपार्टमेंट वाइज। असिस्टेंट प्रोफेसर की हम बात करें, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स में 5 है, सोशोलॉजी में 2 है, सिविक्स एंड पॉलिटिक्स में 1 है, अफ्रीकन स्टडीज़ में 1 है, ऑर्शियन स्टडीज़ में 1 है, स्टैटिस्टिक्स में 4 है, साइकोलॉजी में 6 है, लॉ में 2 है, इंग्लिश में 1 है, मैथमेटिक्स में 2 है, जर्मन में 1 है, फ्रेंच में 1 है, रशियन में भी 1 है, अरेबिक में 1 है, केमिस्ट्री में 4 है, फिज़िक्स में 6 वैकेंसीज़ हैं, मराठी में 1 है, हिंदी में 2 है एंड हिस्ट्री में भी 2 है, एजुकेशन में 1 है एंड सिंधी में 1 है आपका, जियोग्राफी 3 वैकेंसी है, म्यूज़िक में 2 वैकेंसी है, कनाडा में 1 है, कॉमर्स में 1 है एंड लाइफ साइंस में 2 वैकेंसीज़ हैं एंड उर्दू में 4 है, फ़िलासफ़ी में 2 है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन प्रोफेसर वाल आप्टे स्टडी सेंटर के लिए 1 वैकेंसी है, जो इसके लिए आपका लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस आपका होना चाहिए स्टडी। असिस्टेंट प्रोफेसर वाल आप्टे स्टडी सेंटर में 1 है एंड आर्किटेक्चर कॉलेज में 10 वैकेंसीज़ हैं, इसके लिए आपका आर्किटेक्चर स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड है एंड टोटल 73 वैकेंसीज़ हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। ये जो वैकेंसी नोटिफिकेशन है ये आपका टोटल 36 पेजेस का वैकेंसी नोटिफिकेशन है, तो आप इसको खुद भी एक बार ध्यान से, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका
फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, प्रोफेसर के लिए वही आपका पीएचडी होना चाहिए, स्कॉलर आपने मतलब पीएचडी करवाया हो बच्चों का, प्लस आपका खुद का पीएचडी होना चाहिए, 15 ईयर का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिसर्च वर्क होना चाहिए, एंड coordinator शुड हैव द डेमोन्स्ट्रेट एक्सपीरियंस ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन एजुकेशनल इनोवेशन में, डिज़ाइन ऑफ न्यू करिकुलम कोर्स टेक्नोलॉजी एनईपी वगैरह में आपने क्या कंट्रीब्यूशन किया है उसके बारे में आपको नॉलेज दे मतलब इंफॉर्मेशन देना है। आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हैविंग द पीएचडी डिग्री वो भी कर सकते हैं। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल मतलब वो जो डीन की वैकेंसी थी उसके लिए आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% के साथ, पीएचडी होना चाहिए, और आपने एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर की पोजीशन पर 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो आपके पास, और आपका एपीआई कितना बन रहा है अकॉर्डिंग टेबल 4 के अकॉर्डिंग वो भी आपको बताना है, इसमें अटैच्ड है। देन फॉर द प्रोफेसर सेम पीएचडी चाहिए और आपका कम से कम 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। अच्छा, 10 ईयर का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड आर्किटेक्चर के लिए आर्किटेक्चर में आपने किया हो स्टडी, एसोसिएट प्रोफेसर। देन है आप और 7 पब्लिकेशन भी होनी चाहिए आपकी यूजीसी लिस्टेड जर्नल में। और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट डिपार्टमेंट में और इक्विवेलेंट डिग्री, यही यहाँ पर बताया गया है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं खुद ब खुद। ओके, देन है लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, इंफॉर्मेशन साइंस में 55% मार्क्स के साथ में, एंड गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही दोनों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आपने नेट क्वालिफाई किया होना चाहिए, ठीक है, नेट या सेट आपका कुछ होना चाहिए यूजीसी या CSIR। एंड पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैव बीन अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड, अगर आपका पीएचडी है तो रेगुलर मोड में होना चाहिए। एंड ये सब कंडीशन है कि आपका पीएचडी कैसे हुआ होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं इसको। एंड तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने की लास्ट डेट मैंने आपको बता ही दी है, 7 अगस्त है 2024। और अप्लाई करने का जो लिंक है ये है आपका http://MUA appointment.mu.ac.in, ठीक है, या फिर आप जो है www.mu-maharashtrauniversity.ac.in पर जाकर कैरियर सेक्शन में आपको ये एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से रीड कर लीजिए, और वहीं पर आपको ये लिंक भी मिल जाएगा जिससे आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। एंड ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको प्रिंट लेना है उस एप्लीकेशन का, एंड उसके 3 सेट बनाने हैं, आपने 3 सेट बनाने हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके, और उसको भेज देना है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, रूम नंबर 25, फोर्ट मुंबई 400032 ये पिन कोड है। ओके, इस पर भेज देना आपने बिफोर 7 अगस्त 2024 5 PM। और एनवेलप के ऊपर आपने लिखना है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डीन फैकल्टी, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जो भी आपकी पोस्ट है उसको एनवेलप के ऊपर लिखना है। एंड कोई भी बायोडेटा या CV फॉर्म में अगर आप अप्लाई करके भेजते हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है एंड नॉलेज ऑफ मराठी इज़ एसेंशियल, क्योंकि मुंबई में है तो मराठी वो उन्होंने बोला है कि आपको आनी चाहिए, मैंडेटरी तो नहीं बोला है बट एसेंशियल है। एंड हर एक पोस्ट के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना है, जैसे अगर आप प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो तीनों के लिए अलग अलग आपको एप्लीकेशन करनी होगी। तो ये है आपका लिंक, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके सर्च करके आप अप्लाई कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाकर भी आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो है 500 फॉर द UR कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए, एंड 250 है फॉर आपका रिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक है। और पेमेंट जो करनी है एप्लीकेशन फ़ी की ऑनलाइन मोड में आपको पेमेंट करनी है, ओके। एंड सो ये है आपका डिटेल वैकेंसी नोटिफिकेशन। अगर कुछ मिस हो गया है तो आप इसको खुद से एक बार रीड कर लें। एंड कैंडिडेट कॉल फॉर द इंटरव्यू विल हैव टू बी प्रेजेंट देमसेल्फ एट देयर कॉस्ट, ठीक है। आपको इंटरव्यू के लिए मेल या मैसेज कुछ करेंगे, जो ऑलरेडी वर्किंग है उनको NOC भी देना पड़ेगा, और आपको 3 कॉपीज़ भेजनी है यूनिवर्सिटी में।
तो आप एक बार इसको खुद से भी रीड कर लें, अच्छे से समझ लें, क्योंकि अगर मैं वीडियो में एक एक लाइन पढ़ने लगूँ तो ये 1 घंटे से ज़्यादा ले लेगा। तो इसलिए मैंने इसको जो मेन पॉइंट है आपको बता दिए हैं। बाकी आप खुद भी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर लें, आप इंटरेस्टेड हैं, अवेलेबल है आपके लिए वैकेंसी या नहीं, खुद चेक कर लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। आई होप वैकेंसी नोटिफिकेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप टाइमली अप्लाई कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव के साथ भी ज़रूर शेयर करें।